हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में आइसोप्रोपिन समूह उपस्थित है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में आइसोप्रोपिन समूह उपस्थित है। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है और हमें बताना है कि किसमें आइसोप्रोपिल समूह उपस्थित है। तो हमारा आइसो समूह क्या होता है, तो ये हमारा होता है CH3 CH ये हमारा क्या होता है, आइसो समूह। ये हमारा है आइसो समूह। आइसो समूह। तो अगर हम पहला विकल्प देखें तो हमारा क्या दे रखा है, 2 2 3 3 टेट्रा मेथिल पेंटेन। तो अगर हम इसका देखें संरचना ए का, तो ये हमें दे रखा है 2 2 3 3 टेट्रा मेथिल, यानी कि CH3 CH3 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH3। तो अगर हम इसमें देखें कि हमारा आइसो समूह उपस्थित है कि नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, आइसो समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो जो हमारा पहला विकल्प है ये गलत है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, 2 2 डाई मेथिल पेंटेन। तो अगर हम इसका देखें बी, 2 2 डाई मेथिल पेंटेन, तो अगर हम इसका देखें, इसको लिखें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH और ये हमारा जगह CH3 यहाँ पे CH3, यानी कि डाईमेथिल यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 5। तो अगर इसमें देखें तो इसमें भी हमारा आइसो समूह उपस्थित नहीं है। ये हमारा आइसो समूह है, तो ये हमारा क्या इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा, यानी कि बी विकल्प भी हमारा गलत है। अगर हम तीसरा देखें यानी कि सी विकल्प देखें, तो इसमें क्या दे रखा है, 2 2 3 ट्राई मेथिल पेंटेन। तो अगर हम इसका देखें यानी कि सी का, तो अगर हम इसकी संरचना देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH और यहाँ पे CH3, यानी कि हमारा ट्राई मेथिल, यानी कि 3 मेथिल होगा, तो ये हमारा हो जाएगा CH3 तो यहाँ भी हमने देखा कि यहाँ भी हमारा आइसो समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो डी हमें क्या दे रखा है, डी हमें दे रखा है 2 मेथिल पेंटेन। तो अगर हम इसकी संरचना देखें डी की, तो ये हमारा इस प्रकार से होगा, ये हमारा CH3, यानी कि CH3 और यहाँ C के साथ H, एक हाइड्रोजन यहाँ पे H, और यहाँ पे आ जाएगा CH और यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH3। तो अगर हमने देखा जो हमारा डी विकल्प है, इसमें हमारा आइसो समूह उपस्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, आइसो समूह उपस्थित है। तो हमने देखा तो हमारा डी विकल्प दे रखा है, इस संरचना में हमारा क्या आइसो समूह उपस्थित है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। यानी कि जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही है। इसमें हमारा क्या है, आइसोप्रोपेन समूह उपस्थित है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।